अब 500 नहीं 1000 करोड़ की लागत से बनेगा विश्व सनातन महापीठ। विश्व सनातन महापीठ इस युग का सबसे विशाल, पवित्र और युग प्रेरक धार्मिक सांस्कृतिक महाप्रकल्प बनेगा। इस अवसर पर बोलते हुए तीर्थ सेवा न्यास के उपाध्यक्ष श्री A.K. सोलंकी ने बताया कि आगामी 21 नवंबर 2025 को हरिद्वार की पावन भूमि पर विश्व सनातन महापीठ का उद्घोषणा एवं शिला पूजन समारोह भव्य दिव्यता के साथ होगा संपन्न। विश्व सनातन महापीठ विश्व का सबसे अद्वितीय गुरुकुल साबित होगा, जहां 10,000 से अधिक विद्यार्थी आवासीय रूप से वेद, उपनिषद, विज्ञान, योग, संस्कार, शास्त्र एवं शस्त्र की एकात्म शिक्षा प्राप्त करेंगे। इस अवसर पर बोलते हुए तीर्थ सेवा न्यास के संरक्षक परमाध्यक्ष बाबा हटयोगी महाराज ने कहा कि विश्व सनातन महापीठ केवल पत्थर और संरचना का प्रकल्प नहीं, ये भारत की आत्मा का पुनरुत्थान है। यहाँ से धर्म, सत्य और करुणा की ज्योति विश्व को आलोकित करेगी। ये भारत के वैदिक तेज का पुनर्जन्म है। इस अवसर पर तीर्थ सेवा न्यास के अध्यक्ष तीर्थाचार्य राम विशाल दास महाराज जी ने कहा कि महापीठ वह केंद्र बनेगा जहां से एक विश्व, एक धर्म, एक ध्वज, एक ग्रंथ, एक विधान का आदर्श सपना साकार होगा। ये केवल भारत ही नहीं अपितु मानवता एवं विश्व की आवश्यकता है। यहाँ शिक्षा, सेवा और साधना का संगम होगा जो आने वाले युगों का मार्ग प्रशस्त करेगा। इस अवसर पर डॉक्टर गौतम खट्टर ने कहा कि विश्व सनातन महापीठ भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का केंद्र बिंदु होगा। ये न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि वैज्ञानिक और सामाजिक दृष्टि से भी मानवता के उत्थान का अद्वितीय केंद्र बनेगा। महामंत्री महंत ओमदास एवं राष्ट्रीय समन्वयक शिशिर चौधरी ने कहा कि ये प्रकल्प सनातन एकता का प्रतीक है। भारत के सभी मत, पंथ, संप्रदाय और परंपराएं यहाँ एक सूत्र में बंधकर विश्व के लिए आदर्श प्रस्तुत करेंगी। आगे बोलते हुए ओमदास एवं राष्ट्रीय समन्वयक शिशिर चौधरी ने कहा कि विश्व सनातन महापीठ भारत के आत्मस्वरूप की मूर्त परिकल्पना है। प्रत्येक सनातन प्रेमी, साधक और नागरिक इस निर्माण यात्रा का भाग बने, यही युग धर्म की सच्ची सेवा है। तीर्थ सेवा न्यास के उपाध्यक्ष श्री A.K. सोलंकी ने बताया कि महाप्रकल्प विश्व सनातन महापीठ हमारी सनातन को मजबूती प्रदान करने वाला गुरुकुल है। बोलते हुए सोलंकी जी ने बताया कि ये गुरुकुल विश्व स्तरीय होगा, जिसमें विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा के साथ साथ गुरुकुलीय शिक्षा का भी ज्ञान दिया जाएगा। जैसा कि धर्माचार्यों ने बताया कि विद्यार्थियों के एक हाथ में शास्त्र, एक हाथ में शस्त्र होना अनिवार्य है, उसी प्रकार गुरुकुलीय विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थियों के एक हाथ में लैपटॉप और एक हाथ में वेद शास्त्र का समन्वय होगा। एक चीज, एक एजेंडा और हमारी सनातन की पुरानी जो परंपराएं हैं और वैदिक धर्म की जो परंपराएं हैं, उनको किस तरह से हम लागू कर सकते हैं, जो आजकल धीरे धीरे विस्मृत होने जा रही है। नए नए लोग नए नए विचारधारा से इस तरह से समाज को मतलब दिग्भ्रमित करने जा रहे हैं। आडंबर का बोलबाला हो गया है, आडंबरी ज़्यादा पैदा होने लग गए हैं, धर्म और संस्कृति के नाम पे जीरो होने लग गए हैं, सिर्फ अपने मठ मंदिरों तक ही सीमित रह गए हैं। गाय की रक्षा की करते हैं, गंगा की रक्षा की करते हैं, संस्कृति की रक्षा की करते हैं, वैदिक संस्कृति की रक्षा की बात करते हैं, लेकिन वहाँ हकीकत में पाते हैं तो जीरो पाते हैं। तो हम लोगों का प्रयास है इस पीठ के माध्यम से ये जितने भी प्रकल्प हमने आप लोगों को बताए हैं, जो भी होना है, उन सबको एकत्रित करके एक ऐसी चीज हो कि जिस तरह से अनेक मतांतर के लोग, अनेक विचारधारा के लोग हमारे प्रजातंत्र में, हमारे देश की संसद में भी रहते हैं कि नहीं रहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ भी मतांतर के लोग रहें, चाहे किसी के भी रहें, लेकिन
अगर उनका निर्णय निकले, उनका मंथन निकले, तो जिस तरह समुद्र को मंथन किया था और 14 रत्न निकले थे, उसी तरह से हमारी विश्व सनातन पीठ के माध्यम से हम इस तरह का संदेश दें, इस तरह की बात करें कि दुनिया के जितने भी मानव हैं एक मानवता के अनुसार जिए, मानव के कल्याण के लिए जिए, दया और प्रेम के भाव से लिए, लेकिन ऐसी दया और ऐसा प्रेम के भाव नहीं कि हम एक तरफा दया हो और दूसरी तरफ कत्लेआम हो। तो उसका भी निराकरण कैसे हो, उसका भी किस तरह से रोका जाए, वो सब योजनाएं इस पीठ के माध्यम से चलेगी और हम समाज को देंगे। और हमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि जब वो समाज में इस तरह की विचारधाराएं आएगी, समाज में जब हम सब एक सामान्य इच्छा का सिद्धांत इस तरह से लागू करेंगे और सबको एक जैसा दिखेगा, तो हर वर्ग का आदमी, हर जाति का आदमी, चाहे वो किसी से भी हो, वो मुझे पूरा विश्वास है कि वो इसे अपनाएगा, क्योंकि सनातन एक प्राकृतिक धर्म है, ये किसी का वो नहीं है। अब सनातन तो सूर्य को मानता है, सनातन तो जल को मानता है, सनातन तो पेड़ पौधों को मानता है, सनातन तो पृथ्वी को मानता है, सनातन तो हर चीज को मानता है। अब इसमें कहीं भिन्नता हो तो बता दीजिए आप, हम उसी को लाना चाहते हैं अपने विचारों के माध्यम से और इन मतलब इस पीठ के माध्यम से, क्योंकि किसी भी विचार को अगर आपको समाज में देना है तो उसके लिए केंद्र तो चाहिए ना। तो एक तरह का आप ये भी सनातन महापीठ एक केंद्र समझ लीजिए, उसके माध्यम से हम जन जन तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। और जो भी इनमें त्रुटियां हैं, इधर उधर हैं मतों में, विचारों में, वैमनस्यता में, तो उनको सबको एक इकट्ठा करके उनके विचार विमर्श से ले जाएंगे और वहाँ से इस तरह का एक संदेश पूरे विश्व में पहुँचाएंगे। और विशेष करके भारत के माध्यम से, क्योंकि भारत पहले भी विश्व गुरु रहा है, अभी भी हम सोचेंगे कि हमारी बात है, पूरा विश्व इस बात को अंगीकार करे, स्वीकार करे। परिकल्पना की संकल्पना की और पूज्य गुरुदेव बाबा अटल जी महाराज ने हम सब तीर्थ सेवान्यास के पदाधिकारियों ने संकल्प लिया। उस समय जो परिकल्पना थी वो लगभग 500 करोड़ रुपये में पूर्ण करने का संकल्प था, लेकिन जब हम अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों से, व्यक्तियों से, सम्राट नागरिकों से मिले, साधु संत सन्यासियों से मिले, तो उसका विस्तारीकरण किया गया और अब ये परियोजना लगभग 1000 करोड़ रुपये की है। ये दुनिया में अपने आप में सबसे अलग प्रकार की, सबसे विस्तृत, अद्भुत, अद्वितीय सनातन धर्म के सिद्धांतों को पूरी दुनिया में लागू कराने के लिए, पूरी दुनिया में सनातन धर्म के सिद्धांतों की आवाज़ को पहुंचाने के लिए ये अपने आप में एक अद्भुत कार्य है और जिसमें सब लोग जुड़े हुए हैं। 21 नवंबर 2025 को विश्व सनातन महापीठ की उद्घोषणा और शिलान्यास कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें देश से अलग अलग स्थानों से, अलग अलग क्षेत्र के लोग, अलग अलग विभूतियाँ आ रही हैं। तो एक ऐतिहासिक कार्यक्रम, एक ऐतिहासिक दिवस होगा जो इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा और विश्व सनातन महापीठ अपने आप में पूरी दुनिया में एक ऐसा केंद्र बनकर उभरेगा तो पूरी दुनिया के सनातनियों को दिशा देगा। आपके चैनल को और आपको मैं प्रणाम करता हूँ। देखिए, आपने कहा कि गुरुकुल की परिकल्पना नहीं है, ये सनातन महापीठ की परिकल्पना है। गुरुकुल उसका एक हिस्सा है। गुरुकुल की परिकल्पना इसमें ये है कि जैसे कि हमारे परम अध्यक्ष जी रामविशाल जी ने और हमारे बाबा जी ने बताया आपको, क्या है कि जैसे एशिया का सबसे बड़ा मदरसा हमारे हिंदुस्तान में देवबंद है। गुरुकुल के बारे में बातें हुई थी जब से तक्षशिला के समय पे, जब हमारे देश में जब कॉन्वेंट की शुरुआत कलकत्ता से हुई थी, उससे पहले हमारे देश में कितने गुरुकुल थे। जो हमारा पतन हुआ है, जो हमारे सनातन का पतन हुआ है, वो गुरुकुल की कमी से ज़्यादा हुआ है, जिससे समाज बढ़ा है। तो गुरुकुल तो इसका एक हमारी जो परिकल्पना है कि एशिया का क्या विश्व का सबसे बड़ा गुरुकुल और वो सनातन महापीठ के इस अपनी परिकल्पना में उसका एक अंश है, उसका एक हिस्सा है। भारत का नाम लेते ही गुरुकुल की कल्पना अनायास ही दिमाग में आ जाती है। तो ये गुरुकुल अन्य गुरुकुलों से अलग कैसा होगा? क्या कुछ आपने इसके बारे में विचार कर रखा है? थोड़ा उस विषय में बताएं। गुरुकुल तो गुरुकुल ही है। गुरुकुल उस परिकल्पना में, उस विचार से जो आप कह रहे हैं, गुरुकुल का विचार आते ही हमें अचानक से ये ध्यान आता है कि जो आज का युवा है या आज का जो बच्चा है जिसने कॉन्वेंट की पढ़ाई पढ़ी है, उसको गुरुकुल के बारे में नहीं, उनको एक गुरुकुल में सोचते हैं कि उसको बच्चे को धोती
बांधनी है, उसने कमीज पहनना, जनेऊ डालना है, उसकी शिखा होगी, उसका वो कर दिया जाएगा। तो आजकल जो हमारे पास में 1 या 2 बच्चे हैं, तो हर कोई आदमी उसे एक मतलब पुरानी सभ्यता में लेके जाना चाह रहा है। ये इसका कारण ये है, ये मानसिकता बनी कॉन्वेंट की पढ़ाई से और गुरुकुलों के पतन से। ये गुरुकुल नहीं रहे। गुरुकुल एक वेशभूषा का या मतलब एक किसी प्रकार की एक खास उसका प्रतीक नहीं है। वो मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक मतलब मनुष्य को, बच्चे को एक संपूर्ण मनुष्य बनाने का एक स्थान है, जहाँ पर उसको अध्यात्म से लेकर, समाज से लेकर, परिवार से लेकर, रिश्तों से लेकर, शारीरिक उसकी और प्रकृति का उसको हर प्रकार का ज्ञान होता है, जो कि आज कॉन्वेंट की पढ़ाई में बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान मिलता है। तो ये जो परिकल्पना है कि गुरुकुल अलग नहीं होगा, समय अनुसार, परिस्थिति अनुसार, जैसे कि साधन, अब जैसे हमारे कई महाराज जी ने या हमारे बड़े बुद्धिजीवी आध्यात्मिक लोगों ने बोला है ना, एक हाथ में शास्त्र और एक हाथ में शस्त्र। तो गुरुकुल में शास्त्र के साथ साथ शस्त्र और उसकी शिक्षा भी जरूरी है। तो यह आज लैपटॉप भी होगा, उस समय तक्षशिला के टाइम पे लैपटॉप होते और उस टाइम अगर हार्ड डिस्क होती तो आज हमारी तक्षशिला का जला हुआ ज्ञान भी हमारे पास होता ना। तो आज मॉडर्न जमाना है, तो इस गुरुकुल में गुरुकुल की शिक्षा के साथ साथ आधुनिक शिक्षा का भी समावेश हो और आज के समय के अनुसार इस प्रकार की हमारी एक परिकल्पना है। संस्कृत तो हर भाषा की जननी है, संस्कृत तो हर भाषा की जननी है और हमारे वेद शास्त्र और जो अभाव हुआ है कि हम वेद की बात करते हैं, वेद शास्त्र पुराण ये बातें तो सब करते हैं, लेकिन इसमें से कितने आदमी होंगे जिन्होंने वेद को पढ़ा है या वेद को जाना है। भाषा की जो गुरुकुल ना होने के कारण, संस्कृत का उच्चारण और उसका पठन ना होने के कारण या उसके अभाव में हमारा समाज और हमारी पिछली कम से कम ना तो 4 पीढ़ी 4 दशक से जो है ना, इसके अभाव के कारण इसका ज्ञान हो रहा है। तो संस्कृत तो प्राथमिकता है, संस्कृत तो प्रथम है, मंत्र उच्चारण तो संस्कृत